वेस्ट बंगाल में एसआईआर की सफलता के बाद अब पेश है देश के अन्य राज्यों में एसआईआर का चरण तीसरा। और जिन राज्यों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर का ऐलान किया है उसमें दिल्ली, उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटका, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। कंबाइंड वोटर जो है इनके वो 36.73 करोड़ हैं जिनका कि सारा ये स्क्रूटनी होगी। अब इसमें हरियाणा और जे&के और लद्दाख को उनको अभी एसआईआर से बाहर रखा गया, उनकी डेट्स बाद में अनाउंस होगी। पर आज की वीडियो में थोड़ी सी हम बात करेंगे एसआईआर को लेकर पड़ने वाले पॉलिटिकल इम्पैक्ट की। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि एसआईआर वाकई ही वोटों को प्योरिफिकेशन करने के लिए है या ये साइलेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। ये चीज़ बड़े ध्यान से सुनना कि साइलेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कैसे है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आपने देखा होगा कि 90 लाख वोट्स जो हैं वो कटे, पर भाजपा इलेक्शन जीत गई। 27 लाख वोटर्स ऐसे थे जिनको मौका ही नहीं दिया गया। अब इसके बाद अगले चुनाव यूपी में होने हैं, पंजाब में होने हैं, कुछ एक और स्टेट्स में भी होने हैं 2027 के अंदर। उससे पहले पहले भाजपा ने अपना एक अलग नया मैकेनिज्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर चलाना शुरू कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन का ये वोट शुद्ध करने का अभियान है, 30 मई से इसकी शुरुआत होगी, दिसंबर तक चलेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम फ्रेम दिया गया है। जैसे पंजाब की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर तक इसको कंप्लीट करना है। इसका मतलब ये होगा कि जैसे मैंने पिछली वीडियोस में कहा कि इलेक्शंस पंजाब में इसी साल में हो सकती हैं, तो 1 अक्टूबर से पहले तो पंजाब में इलेक्शंस नहीं होने के चांसेस, हाँ 1 अक्टूबर के बाद वो कभी भी हो सकते हैं, यानी कि इसी साल के अंदर अंदर 2026 के अंदर अंदर। इसके अलावा 4.92 करोड़ 4.92 करोड़ नाम जो है वोटर लिस्ट से पहले ही काटे जा चुके हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, छोटी कोई संख्या नहीं है। और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में पिछले 2 सालों में 6,59,805 से घटकर वोटरों की संख्या जो है वो 5,18,663 रह गई है, यानी कि 1.41 लाख नेम्स वो कहाँ गायब हो गए, कैसे गायब हो गए, इसके बारे में फ़िलहाल कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। इसकी अगली बात हम करते हैं कि इस एसआईआर को सेंसस जो कि ऑलरेडी चल रहा है भारत के अंदर, उसके साथ साथ पैरेलल चलाया जाएगा। इस तीसरे चरण के एसआईआर का सीधा सीधा मोटिव ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक कि 95% जो वोट्स हैं वो शुद्ध होंगे, शुद्ध नहीं, बिल्कुल प्योर वोटर लिस्ट बनेगी। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम सरकाज़म की बात करें या सटायर की बात करें तो आपको पता ही है कि जो बीजेपी सपोर्टेड वोटर्स हैं उनके तो नाम कटे नहीं हैं और जो अपोजिशन वाले हैं उनके नाम कटे हैं। तो मेरा आपको एक छोटा सा मशवरा ये है ऑन लाइटर साइड कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वोट ना कटे तो अपने घर के ऊपर बीजेपी का झंडा लगा लो, आपकी वोट नहीं कटेगी। अदरवाइज़ चांसेस है कि आपकी वोट कट जाए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कुछ इसी तरह का सिनेरियो देखने में आया है कि जहाँ पर बीजेपी सपोर्टेड जो इलाके थे वहाँ पर एसआईआर का इम्पैक्ट कम से कम रखा गया और जो अपोजिशन के सपोर्टेड एरियाज़ थे वहाँ पर एसआईआर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने में मिला। अब उसके बाद अगली बात आ जाती है कि पंजाब के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो पंजाब में 24,453 बीएलओज जो हैं वो अंडर द सुपरविजन ऑफ 2,476 मैदान में उतरेंगे। हर बीएलओ को 300 घर दिए गए हैं, 1200 वोटर्स की जिम्मेवारी दी गई है। 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक वो घर घर जाएंगे, फॉर्म भरेंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है वो 31 जुलाई को पब्लिश होगी। क्लेम्स और उस पर जो भी कोई ऑब्जेक्शन लगाने हैं वो 31 जुलाई से 30 अगस्त तक होगा। मुमकिन है कि बहुत सारे कोर्ट केसेस भी इन दिनों में हमें देखने में मिलेंगे जहां पर एसआईआर में जो गड़बड़ी हुई है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक भी वो मामला गया। आपको पता ही है कि ममता बनर्जी खुद उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपीयर भी हुई थी। तो पंजाब के अंदर भी मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। और उसकी अगली बात करते हैं कि फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो पंजाब की 1 अक्टूबर 2026 को पब्लिक के बीच में रख दी जाएगी, पब्लिश कर दी जाएगी। उसके बाद होगा खेला शुरू, यानी कि पंजाब में भांगड़ा शुरू। इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको क्रिटिकली एनालिसिस करें तो डबल वोटिंग करना एक क्राइम है, ये हमें सबको पता है। भारत के संविधान के मुताबिक अगर कोई बंदा डबल वोटिंग करता है, 2 बार वोट करता है, तो उसको 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। पर फिर भी हरियाणा में 29 लाख संदिग्ध वोटर जो हैं वो हमें देखने में आए थे।
तो ऐसे में पंजाब में ये संख्या कितनी होगी आप इसका भी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। उसकी अगली बात है कि 2027 में पंजाब का चुनाव है, हर वोटर लिस्ट की सफाई का काम जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन उसका 2027 के चुनाव के साथ होने वाला है, या ये कह लीजिए कि अगली पंजाब विधानसभा चुनाव के साथ होने वाला है। ऐसे में हमें भी पता है कि बीजेपी सपोर्टेड जो एरियाज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, जो हलके हैं, वहाँ पर एसआईआर का इम्पैक्ट कम से कम रहेगा। और जो अपोजिशन के हलके हैं, जहाँ पर पता है कि शुरू से अपोजिशन के लीडर्स ही जीतते आए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, अकाली दल हो, या अब तो चलो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इनके अगर वोटर्स की बात होगी तो वो कितना ज़्यादा उन पे कट लगेगा, ये भी एक नंबर्स देखने वाले होंगे आने वाले दिनों में। और उसकी अगली चीज़ ये है कि कौन सी पार्टी को इसका फ़ायदा होगा, कौन सी पार्टी को नुकसान होगा, ये आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, चाहे वो सरकाज़म की बात है, पर बात वो थोड़ी सी ठीक भी है कि अगर आपने अपने वोट नहीं कटवाने तो अपने घर के ऊपर बीजेपी का झंडा लगवा लो। बाद में ईवीएम को दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ईवीएम तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे अगर आपकी वोट ही नहीं होगी, तो फिर क्या करोगे। ईवीएम तक तो वही पहुंचेगा ना जिसकी वोट होगी, और वोट उसी की होगी जिसका पता ही है आपको। चलिए बात करते हैं कि हरियाणा में प्री एसआईआर मैपिंग जो थी उसमें 64.06% वोटर ही वेरीफाई हो पाए थे, यानी कि बाकी के 36% वोट कहाँ गए, वोटर कहाँ गए, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। फतेहाबाद में 85.98% काम हुआ, फरीदाबाद में सिर्फ 29.61% हुआ। तो ये बाकी का सारा झोल झाल किधर गया, आप लोग इसका आंसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ सकते हैं, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। उसकी अगली बात ये कि पंजाब में आप सरकार के लिए ये एक दो धारी तलवार हो गई बिल्कुल। हो सकता है कि उनको फ़ायदा हो जाए, हो सकता है उनको नुकसान हो जाए। एक तरह से फेक वोटर हटेंगे तो विपक्ष के भी हो सकते हैं वो जो फेक वोटर हटेंगे, दूसरी तरफ जेन्युइन वोटर्स का नाम भी इसमें कट हो सकता है। इसकी अगली चीज़ ये है कि 1 जनवरी 2003 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं भारत के अंदर, उनकी पहली बार इतने बड़े लेवल पर जांच होगी कि उसमें से कितने वोटर्स जेन्युइन थे, कितने वोटर्स फेक थे। अगर 2027 से पहले ये लिस्ट प्योरीफाई नहीं हुई तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठना तय है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में भी हुआ। पर बात ऐसी है कि इस गेम को समझने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करो, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखो। और अगेन वही बात है कि बीजेपी का झंडा लगा लो भाई अगर वोट नहीं कटवाने, क्योंकि बाद में ईवीएम को वाकई में दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप पोलिंग बूथ तक ही पहुंचने के एलिजिबल नहीं हुए तो आपकी वोट कैसे डलेगी, नहीं डल पाएगी। मैं एसआईआर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं एसआईआर के प्रोसेस के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, मैं एसआईआर के पीछे की मंशा के अगेंस्ट हूँ, या एसआईआर को लेकर जिस तरह की बातें उठ रही हैं उनको लेकर जो जवाब नहीं दिए गए उस चीज़ के मैं अगेंस्ट हूँ कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जो कि नहीं चल रहा। उसकी अगली चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन का ये कदम जो है वो जेन्युइन रिफॉर्म है या एक पॉलिटिकल टूल है भारतीय जनता पार्टी का, ये भी आने वाला टाइम बताएगा। अदरवाइज अगर पंजाब के अंदर भी इतनी बड़ी संख्या में वोट कटे तो उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है। जैसे कि कुछ एक इलाके ऐसे हैं खासकर शहरों के अंदर, मान लीजिए लुधियाना है, लुधियाना के अंदर इंडस्ट्री बहुत है, प्रवासी वोट्स बहुत हैं, तो वो प्रवासी वोट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हक़ में भुगता आया, पहले भी भुगता है, अब आगे भी भुगतेगा। तो उनकी वोट कटेगी कि नहीं कटेगी, और कितने मूल पंजाब के रहने वाले लोग हैं उनकी वोट कटेगी कि नहीं कटेगी, ये भी आने वाला टाइम बताएगा। आप देख रहे थे कोइंसाइट, मैं आपका अपना प्रवनीत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और कमेंट करके बताना ना भूलें कि आप एसआईआर के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू।